बिहार में जेडीयू छोड़कर एक नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। नेता का नाम बताने से पहले आपको यह बताते हैं कि इस नेता की सोच क्या है। दरअसल 2013 में सीमा पर शहीद होने पर इन नेता ने कहा था कि सैनिक मरने के लिए ही सीमा पर जाते हैं। सैनिकों की शहादत पर इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले इस नेता को अब बीजेपी ने अपनी सदस्यता दे दी है। जी हां, बीजेपी में शामिल हो गए हैं ये नेता। इन नेता का नाम है भीम सिंह। जिस वक्त इन्होंने ये विवादित बयान दिया था तब ये जेडीयू में हुआ करते थे। भीम सिंह नीतीश कुमार की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे और अब जेडीयू का दामन छोड़कर भीम सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सवाल यह है कि ऐसी सोच रखने वाले नेता को बीजेपी ने क्या सोचकर पार्टी में शामिल किया है। भीम सिंह बिहार के अति पिछड़ा समाज के नेता हैं। ये जेडीयू से पहले आरजेडी में भी रह चुके हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि भीम सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद जेडीयू के पास अब अति पिछड़े समाज से कोई नेता ही नहीं बचा है। तो आखिरकार 2013 में वो विवादित बयान जो तब जेडीयू में रहे इन नेता भीम सिंह ने दिया था, जरा पहले आप ये बयान सुनिए। 4 जवान शहीद हुए, राजकीय सम्मान सरकार ने दिया। जवान तो शहीद होने के लिए ही होते हैं ना, सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा, शहादत के लिए ही जाते हैं। उनका ये है, भावना उसकी है। भावना के साथ सेना में कोई जाता है, भावना के साथ पुलिस में जाता है। एयरपोर्ट पे थे, लेकिन सरकार आप एयरपोर्ट पर नागरिक के तौर पर थे कि ड्यूटी में थे? लेकिन सर सरकार भी तो राजकीय सम्मान दे। नहीं, आप ड्यूटी में थे ना। आपके बाबूजी गए थे वहाँ? आपके बाबूजी गए थे? आपके पिता नागरिक हैं ना? क्या आपके पिता गए? जी, हम लोग ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन सर सरकार के तरफ नहीं, आप अपना वेतन का काम कर रहे थे। तो यही है वो नेता भीम सिंह। जब जेडीयू में थे तब किस तरीके के विवादित बयान जो इन्होंने दिया, और अब इनको बीजेपी ने पार्टी की सदस्यता दिला दी है। अब बीजेपी में शामिल होने पर क्या कह रहे हैं भीम सिंह, जरा ये भी सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और हमारे पहले से ही नेता रहे, पहले उप नेता थे, आज से नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट करते हुए, भारतीय जनता पार्टी में आस्था प्रकट करते हुए अपने चुनाव प्रभारी श्री अनंत कुमार जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे साथी कर्मठ अध्यक्ष भाई श्री मंगल पांडे जी के समक्ष सदस्यता ग्रहण करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो आज की तिथि में सबसे बड़ी पिछड़ावादी, अत्यंत पिछड़ावादी पार्टी के रूप में मैं देखता हूं, न्याय और विकास के अतिरिक्त, सुशासन के अतिरिक्त इसकी सदस्यता ग्रहण करता हूं। तो पहले जेडीयू के नेता रहे और अब बीजेपी में शामिल हो गए भीम सिंह, और बीजेपी के कई कद्दावर नेता मौजूद थे प्रदेश के। इस समारोह में शामिल कराया गया है भीम सिंह को बीजेपी में। और बीजेपी की तरफ से देखिए दावा यह किया जा रहा है कि जो भीम सिंह है वो बीजेपी में शामिल होने के बाद जेडीयू के पास अब अति पिछड़े समाज से कोई चेहरा, कोई नेता ही नहीं बचा है। भीम सिंह जी के आने के बाद जी, तो कुल मिलाकर भीम सिंह जब जेडीयू में थे तो सैनिकों का अपमान करने वाला विवादित बयान दिया था भीम सिंह ने, और अब जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं भीम सिंह। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय भैया, बड़ा सवाल आपसे ये कि सैनिकों के अपमान करने वाले का बीजेपी सम्मान क्यों कर रही है? आज आपको बिहार के चुनाव के समय बहुत कुछ याद आ रहा है। उन सारी बातों को याद करिए जिन बातों को कहा जाता है कि लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के साथ आज देवगौड़ा जी क्यों नहीं खड़े हैं। आज पिछड़ों की सम्मान की बात रही
बिहार में जिस तरह से चर्चा चल रही है। संजय जी कृपया करके सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। सर 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया गया था तो रेवाड़ी की रैली में नरेंद्र मोदी ने इन्हीं भीम सिंह के बयान का जिक्र तक किया था। इन्हीं भीम सिंह के बयान का जिक्र किया था नरेंद्र मोदी ने, और अब बीजेपी ने शामिल करवा लिया है भीम सिंह को। क्यों जी भीम सिंह को शामिल कराया? क्योंकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सदस्य आज कुहक रहा है, कसक रहा है। महादलित समाज का जीतन राम मांझी आज कसक रहा है। उस स्थिति में आप बोल रही हैं, आप उन बातों पर मत जाइए, आप बिहार की वर्तमान व्यवस्था पर जाइए, जिन व्यवस्था के तहत दलितों का अपमान हो रहा है, महादलितों का अपमान हो रहा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अपमान हो रहा है। उन बातों पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? मतलब सर क्योंकि बिहार में चुनाव है तो बिहार में जिनका अपमान हो रहा है अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी उन्हीं पर फोकस करेगी। सैनिक जो सीमा पर है उनका जो अपमान हुआ फिलहाल देश उसको भूल जाए, ये कह रहे हैं आप? तो हम उसकी आवाज में आवाज मिलाएंगे। जी हेलो, हमारे साथ इस वक्त जेडीयू की तरफ से अजय आलोक साहब भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय आलोक साहब, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए भीम सिंह भी अब बीजेपी में आ गए हैं और जेडीयू के पास अब अति पिछड़ा समाज से कोई चेहरा बचा ही नहीं है। ऐसा है कि सड़क पे पड़े हुए हर कूड़े कचड़े को उठा के बीजेपी अपने साथ ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका बल्कि स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात जरा आपके माध्यम से संजय मयूख याद दिलवाते हैं, ये वही भीम सिंह हैं 2013 में जिनके लिए आपने पूरा बिहार बंद करवाया था। शहीदों का अपमान, अभी जैसे आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी अपनी रैली में इनको महिमा मंडित कर चुके हैं, और इतना महिमा मंडित करने के बाद आज बीजेपी इनको लेके चंदन का तिलक लगा रही है। तो बीजेपी किस तरह की पार्टी हो गई है ये मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो सही है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी भी इन्हें महिमा मंडित कर चुकी है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस बात से आपने शुरू किया अपना जवाब, पूर्व मंत्री तो रहे जेडीयू की सरकार में, ऐसे में अब आप कह रहे हैं इन्हें सड़क पे पड़ा हुआ कूड़ा करकट, क्यों? बिल्कुल, आपने ये देखा होगा कि नीतीश कुमार ने जब दोबारा शपथ ग्रहण किया था तो इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी हमारे पार्टी में, क्योंकि इनका चरित्र और चेहरा पार्टी जान चुकी थी कि इनके रहते हुए पार्टी को नुकसान पहुंचा, पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा, लेकिन चूंकि पार्टी में थे जी तो हम इन्हें बर्दाश्त कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये आपने देखा बीजेपी और जेडीयू की प्रतिक्रिया भीम सिंह को लेकर। भीम सिंह जो पहले जेडीयू में थे और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन भीम सिंह के विवादित बोल क्या थे जब जेडीयू में थे भीम सिंह? सैनिकों का किस तरीके से अपमान भीम सिंह ने अपने बयान से किया था, जरा ये एक बार फिर से सुनिए। 4 जवान शहीद हुए, राजकीय सम्मान सरकार ने दिया। जवान तो शहीद होने के लिए होते हैं ना, सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा, शहादत के लिए ही जाते हैं। उनका ये है, भावना उसकी है, भावना के साथ सेना में कोई जाता है, भावना के साथ पुलिस में जाता है। एयरपोर्ट पे थे लेकिन सरकार आप एयरपोर्ट पर नागरिक के तौर पर थे कि ड्यूटी में थे? लेकिन सर सरकार भी तो राजकीय सम्मान दे। नहीं, आप ड्यूटी में थे ना, आपके बाबूजी गए थे वहाँ, आपके बाबूजी गए थे, आपके पिता नागरिक हैं ना, क्या आपके पिता गए? जी, हम लोग ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन सर सरकार के तरफ नहीं, आप अपना वेतन का काम कर रहे थे। तो 2013 का भीम सिंह का ये विवादित बयान, जिसके बाद बीजेपी ने भीम सिंह का जमकर विरोध किया था, अब इसे चुनावी गणित नहीं तो और क्या कहा जाएगा, उन्हीं भीम सिंह को बीजेपी ने पार्टी की सदस्यता दिला दी।